बस 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 मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में है, कुछ करें। आपको कितनी दफा कहा है आपकी बेटी की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, इनका ऑपरेशन होगा। भाई इसीलिए तो कह रही हूँ कि अब जल्दी करें, बहुत उसे तकलीफ हो रही है। आपकी बेटी नहीं, साथ इस और भी है इसके अलावा। क्या बोली? जी बेटा जी, मेरा समझ बच्चा। नहीं आया, मुंह में बोल गई कुछ। बस अभी डॉक्टर आती होगी। मुझे अपना फोन दे बतूल खाला, फोन? प्लीज। अच्छा अशर को करेगी। अस्सलामुअलैकुम, मुझे अशर से बात करनी है। आयशा, सर इस वक्त ऑफिस में नहीं है मैम। मुझे पता है वो ऑफिस में है, मेरी उनसे बात कराएं। क्या कह रही हूँ, मेरी अशर से बात कराएं। सर आपकी वो कर ले यार बात। ठीक है, आप जाइए। आज तो तुमने यहाँ पे फोन कर लिया, आइंदा मत करना, क्योंकि तुम पहले मर चुकी हो। ना मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ, ना ही तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। अरे बोल ना। अब से मेरा तुमसे कोई ताल्लुक वो बोल क्यों नहीं रही? ये क्या? ये क्या हुआ? उठाते ही बोल, जब उसने कुछ बोला काट के बोलती ना बात। ये क्या था? यार इतनी मुश्किल से वो फोन पे आया है। मुबारक हो, लड़की हुई है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे महबूब। मेरी बेटी कैसी है? नानी बन गई हैं, आपने भूलिएगा नहीं। अरे नहीं नहीं, एक मिनट। ये मुझे माफ कर देना मेरी बेटी, कि जब तुमने इस दुनिया में आँख खोली, जब इस दुनिया में पहली सांस ली, तो तुम्हें इज्जत और अपना नाम देने वाला तुम्हारा बाप तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था। मुझे माफ कर देना मेरी जान, कि मैं उस जालिम शख्स से तुम्हारा वजूद तस्लीम ना करवा सकी। ये तुम्हारी बदनसीबी है कि तुम एक ऐसे बाप की बेटी हो जिसने अपनी ही बेटी के वजूद को एक गंदी गाली बना दिया है। तुमसे सामना अब मैं सिर्फ रोज़े हशर चाहती हूँ अशर हुसैन, इस दुनिया में नहीं, इस जिंदगी में नहीं। यहाँ तुम ताकतवर और मैं कमज़ोर हूँ। जब मुझ पर जुल्म हुआ तो सबसे बड़े जालिम तुम थे। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी, कयामत के दिन तक याद रखूंगी मैं। और उस रोज़ जब मीज़ान कायम होगा, जब सबसे बड़ी अदालत लगेगी, सब मुनसिफों से बड़ा मुनसिफ इंसाफ कर रहा होगा, तब तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। तुम्हारी सारी ताकत उस रोज खाक में मिल जाएगी। जब तक मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगी अशर, मेरा अल्लाह भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। और अशर हुसैन, अपनी बेटी की कसम खा के कहती हूँ, उस रोज मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अब नहीं करेगी कॉल। यार इतने महीने हो गए, बच्ची काफी फोन कमजोर पे है। टेक्स्ट मैसेज, ये देख पैदा भी मोबाइल थोड़ी सी यूज नहीं कर पहले रही हुई है ना। अच्छा फायदा तो मेरा काम करो, एक बेटा। मैसेज। यावर से कहो कि जल्दी से मुझे बैंक से पैसे निकाल के ला दे। अस्पताल में काफी खर्चा हो गया है और अभी मुझे खैरत और बच्ची की दवाएं भी मंगवानी है। ठीक है?
जीती रहो बस, जल्दी से यावर को बैंक भेजो। खुदा हाफिज। कमेंट्स में आप लोग बता रहे हो कि फ्रीक्वेंट फ़ोन यूज़ नहीं करते थे, वो कर रहे हैं। वो सरप्राइज़ भी उसने मैसेज में ही बोला था कि आओ सरप्राइज़ दूंगी, मैसेज पढ़ लिया था उसने। तब गुस्सा हो गई थी कि मेरा मैसेज पढ़ के रिप्लाई नहीं करा। जब इतनी कॉल्स कर सकती है, मैसेज भी तो कर सकती है, कितने सारे लिख लिख के। मैसेज तो हो सकता है, देखे ना देखे वो बात की बात है, वो उसकी दिक्कत है ना। कॉल भी उनके तो कर फोन ही से रही कर दे मैसेज। कॉल भी तो कर ही रही है तब से। जी डॉक्टर ने जो उसके लिए नई दवाई लिखी थी ना, वो मैंने मंगवा ली। क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं बतूल खाला? और इतने महीने हो गए, वो जमाल पता नहीं छुट्टियों अब में चला वैसे गया। बहुत खर्चा जमाल कर चुकी हैं गायब ही हरीम हो की गया। पैदाइश पर। तुम कैसी बातें कर रही है? क्या तुम मुझे अपनी माँ नहीं समझती? बतूल खाला, आप तो मेरी माँ से भी बढ़कर हैं। जब सारी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया तो आपने मेरा साथ निभाया। मैं और मेरी बच्ची आप ही की वजह से जिंदा है आज। अब तुमने क्या सोचा है? अफशीन से बात की है मैंने, जॉब के सिलसिले में। गुड। उसी के स्कूल में एक मैथ्स की टीचर की जरूरत है। क्या जॉब? मैथ्स तो बढ़िया है इसकी। मैं और बोझ नहीं बनना चाहती आप पे बतूल खाला, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। अपनी और हलीम की जिंदगी आप बनाना चाहती हूँ। क्या तुम कराची नहीं जाओगी? बशर से नहीं मिलोगी? नहीं, देखो, तुम्हारा गुस्सा और नाराजगी बजा, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें कराची जाकर अशर से मिलना चाहिए। अब क्यों मिलना है? जो करना था तब करा नहीं इसने। होती जो आमने सामने बात करने की होती। जब हरीम पैदा होने वाली थी तो तुम सफर के काबिल नहीं थी, इसलिए मैंने तुमसे नहीं कहा। हो सकता है कि अशर के दिल में तुम्हारे लिए गुदाज ना हो, लेकिन बेटी के लिए तो गुदाज होगा उसके दिल में। बतूल खाला, अशर का दिल गुदास हो या साफ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अशर हुसैन मेरे लिए मर चुका है। वो तुम्हारी बेटी का बाप है, और तुम लोगों के दरमियान जो ये बदगुमानी है, ये अशर की माँ ने करवाई है। प्लस वो जब अपने मकसद में कामयाब इतना चिल्ला रही थी वरना कॉल अशर पे, तो तुमसे उसको मोहब्बत करता था। सुनने बोला कुछ नहीं, फिर काट दिया। ये क्या बात है? उससे फोन मुझसे काहे के लिए मोहब्बत किया नहीं की था? बतूल खाला। इतनी मुश्किल से उसका फोन मनपसंद पे आया। खिलौना था। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है, लेकिन ज्यादती नहीं हुई है मेरे साथ बतूल खाला। मुझे मेरी हैसियत दिखाई गई। ऐसे दर्द में चिल्ला रही हो ना, अशर अशर अशर। जिस शख्स को भागा तो बोली, एक सबसे चूनी ज्यादा करी, उसकी प्यार किया। पूरी इतनी लंबी बात सुनी और उसने ये क्या? उसने मेरी हस्ती खाक में मिला दी। मुझे भी यही लगा मेरी था रूह को मार डाला उसने। कि ये चिल्लाएगी वो भागा जिंदगी आएगा, में मुझे यही लग सरहद रहा के जीने था। का हक छीन लिया उसने। मेरी बेटी के वजूद को एक शर्मनाक गाली बना दी। अशर तुमसे बदगुमान, तुम मुझसे नाराज। इस तरह तो तुम लोगों में दूरी बढ़ती ही चली जाएगी, और यही उसकी माँ का मकसद है। और जब तुम अलहदा हो जाओगे तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। बतूल खाला, फरीदा हुसैन कौन थी और उसने मेरे साथ क्या किया, मुझे कुछ याद है तो सिर्फ ये कि जिस शख्स ने मुझे जिल्लत और रुसवाई दी, वो इस सारी दुनिया में मेरा एक वाहिद अपना था।